स्वागत है बच्चों का फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है यह है सबसे कठिन समय नहीं। हिंदी की बुक का वसंत वाली बुक का चैप्टर है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला दे रखा है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड का निर्माण करना चाहती है। दूसरा उदाहरण दे रखा है, एक हाथ छड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। तीसरा, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। और लास्ट में दे रखा है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय चला है। ठीक है, इन तर्कों के माध्यम से जो कवि है ना हमारे बताना चाहते हैं कि अभी हमारा ये कठिन समय नहीं है, ये कठिन समय नहीं है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती है और वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा देखें तो कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो मुझे अभी भी सिर दर्द है, अभी भी गांव के बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में अगर हम ध्यान से देखें ना तो निरंतरता का भाव निकल रहा है, मतलब लगातार कार्य हो रहा है। सर दर्द हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में निरंतर का ही भाव हो रहा है और अभी भी के साथ हमने 3 वाक्य बना दिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, और नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का भी पता चलता है। आगे देखता हूँ पांचवा क्वेश्चनों में दे रखा है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है। घर से कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार में लिखिए। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे दो मेरे तो दिन की शुरुआत अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माँ, माथा चूमकर जागने जागने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद चीजों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट लौट चलने की सूचना देता है। माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता है माँ का प्यार। ठीक है, ये थे हमारे यह कठिन समय नहीं है के क्वेश्चन आंसर, ठीक है।